हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन का ही एक काइंड है, एक प्रकार है। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि जो प्रोनाउन होता है ये प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और पहले सेंटेंस में जब हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो फिर दूसरे वाक्य में हम उस नाउन को रिपीट न करके उसके स्थान पर किसी प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इन सभी का अध्ययन किया था। आज इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन को बच्चों हम कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। बच्चों, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो विशेषकर यूज है, इसका प्रयोग हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। मैंने दो वाक्य लिख के रखा है, इस पर लिखा है, आप इन वाक्यों को देखिए और आप देखेंगे कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। तो ये विशेषकर इसका प्रयोग हम सिंथेसिस में करते हैं। तो जैसे बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस है आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। यहाँ बच्चों दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है। आई मेट हरी और हरी हैड जस्ट रिटर्न। यहाँ दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया। तो देखिए, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। तो यहाँ पर बच्चों हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों जो हु है ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ता है और ये हु जो आपका आया है ये हरी के लिए आया है। ओके, यानी मुझे दोबारा हरी ना लिखना पड़े, उसके स्थान पर हु का प्रयोग कर दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देने योग्य है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये विशेष करके क्वेश्चन वर्ड से बनता है, जिसमें हु, हुज, हुम और व्हिच ये क्वेश्चन वर्ड हैं। इसके अलावा दैट, सच एज और ये व्हाट, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड के हैं और दो शब्द वैसे ही हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। बच्चों, जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज करते हैं तब ये कवर्ण अर्थ देता है। कवर्ण का मतलब होता है बच्चों का, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ओके, जैसे कौन, किसका, जब कवर्ण अर्थ देता है। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में बच्चों इसका प्रयोग हम करते हैं तब ये कवर्ण अर्थ ना देकर जबर्ण अर्थ देता है, अर्थात इसका मतलब जो, जिसका, जिसे हो जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देखें आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न, यानी मैं हरी से मिला जो जस्ट अभी आया है। और बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इससे इसके पहले इसका पूर्ववर्ती, जिसको हम अंग्रेजी में एंटीसीडेंट कहते हैं, इसका होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके पहले इसका पूर्ववर्ती होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, और चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने में यूज किया जाता है, इसलिए बच्चों इसको हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कंजक्टिव मतलब जोड़ने वाला। ठीक, तो जोड़ने का काम करता है इसलिए करते हैं। तो बच्चों, आप ये रिलेटिव प्रोनाउन देखें, इतने प्रकार के होते हैं और जब सच का प्रयोग होगा तो उसके साथ एज का प्रयोग अवश्य होता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें आप देखेंगे हु, हुज, हुम और व्हिच का प्रयोग कैसे किया जाता है वाक्यों में। तो बच्चों, हु जैसे हमारे पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक उसी तरह से जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें हु शब्द है, इसका भी सब्जेक्टिव और पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है, हु, हुज और हुम। आइए सेंटेंस में हम इसको देखते हैं। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। यहाँ पर देखें बच्चों, दिस इज द बॉय, ये हु आपका
रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले द बॉय आया है जो इसका एंटीसीडेंट है यानी पूर्ववर्ती है, कोई नाउन है। ओके, और यह हु हेल्प्ड मी, यहाँ पर देखें हेल्प्ड के पहले हु आया है, इसलिए यहाँ पर हु जो है सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इसी तरह से हम जब दूसरा वाक्य देखते हैं तब देखिए बच्चों, ये आपका हुम शब्द कंजक्शन है और आपका द बॉय नाउन है जो कि हुम के पहले आया है इसलिए पूर्ववर्ती है। ओके, और ये सब्जेक्ट के पहले आया हुआ है हुम, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, दिस इज द बॉय हुज फादर इज डाइड। यहाँ पर हुज देखिए ये आपका पोसेसिव केस है। ओके, और द बॉय आपका एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती है। ये भी दो वाक्यों को जोड़ता है। ओके, यानी जिसमें हु का अर्थ है जो, हुम का मतलब जिसे, और हुज मीन जिसका। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इसका सब्जेक्टिव और पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है आपके हु का। और इसी तरह से बच्चों हम नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे व्हिच का प्रयोग। तो व्हिच का भी प्रयोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है। ठीक, जैसे दिस इज द बुक व्हिच हेल्प्ड मी मच, ये वही पुस्तक है जिसने मेरी बहुत अधिक मदद की। तो बच्चों देखिए व्हिच भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले द बुक आया है, आपका नाउन आया है जो इसका एंटीसीडेंट है, और यहाँ पर हेल्प्ड के पहले आया है इसलिए ये सब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ओके बच्चों, और नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, दिस इज द बुक व्हिच आई बॉट। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट से पहले आया है और द बुक के बाद आया है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। और जो बच्चों जो थर्ड सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हिच का पोसेसिव केस नहीं होता है। तब क्या करते हैं, व्हिच विशेष करके वस्तुओं या निर्जीव चीज़ों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, और जब इसका पोसेसिव केस के रूप में मुझे यूज करना होता है तो हम व्हिच का प्रयोग न करके हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों दिस इज द बुक हुज कवर इज टॉर्न, यह वही पुस्तक है जिसका कवर फटा हुआ है। बच्चों यहाँ जो हुज है, हुज का मतलब है ऑफ व्हिच। ओके, तो यहाँ पर हुज की जगह पर आप इसका अर्थ ऑफ व्हिच लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको ऐसे सेंटेंस में यूज करना हो तब आप व्हिच का पोसेसिव केस में यूज नहीं कर सकते, उसके स्थान पर आप हुज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन में हु और व्हिच ये दो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड हैं जिसका रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव दोनों में यूज होता है। ओके, तो कैसे दोनों में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस, आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड हु लिव्स इन कानपुर। यहाँ पर आप देखें हु आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले इसका अपना एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती भी है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कई मित्र हैं और मैंने उस फ्रेंड को इनवाइट किया है जो कानपुर में रहता है, यानी इसका रेस्ट्रिक्टिव यूज है। सभी को रेस्ट्रिक्टिव यूज हम वहाँ करते हैं जब हमारे पास कई ऑप्शन हो, उसमें से हम किसी एक को चुनें या एक को हम परमिट करें या एक को हम अलाउ करें, तब वहाँ पर इसका रेस्ट्रिक्टिव यूज होता है, या यूँ कह लें इसका डिफाइनिंग यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड हु लिव्स इन कानपुर। यहाँ पर देखें आप फ्रेंड के बाद में कामा लगाया गया है, तो मैंने अपने उस मित्र को बुलाया जो कानपुर में रहता है। यहाँ पर बच्चों ये सेंटेंस कहता है मेरे पास केवल एक ही मित्र है और वह कानपुर में रहता है, जबकि दूसरे वाले में था कई मित्र थे और उनको रेस्ट्रिक्ट करते हुए उनमें से किसी एक को मैंने इनवाइट किया था। तो इस प्रकार से हु और व्हिच का रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव यूज होता है। ओके, अब यहाँ नॉन रेस्ट्रिक्टिव यूज कैसे है, क्योंकि एक ही मित्र है तो उसमें किसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, किसको बुलाया जाए, किसको रोका जाए, ऐसा इससे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका
जो है नॉन रेस्ट्रिक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि उसके पास केवल एक ही मित्र है। यानी जब मेरे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, उसमें से किसी एक को हम चुने या अलाउ करें तो दैट इज रेस्ट्रिक्टिव। और जब एक ही हो तब उसमें हमें कोई चॉइस नहीं करना है, कई में से किसी एक को अलाउ नहीं करना है, तो ऐसे में इसका हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव यूज मान सकते हैं, या इसको नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हैं। ओके बच्चों, क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि हुज के बाद यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वाक्य का भाग होता है ये क्लॉज कहलाता है। ओके, और जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इससे जो वाक्य बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ओके बच्चों, इसी तरह से आप देखें दैट भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका अर्थ होता है जो, और ये भी पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। और ये आप याद रखें, आल के बाद में सदैव दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग यहाँ पर गलत होता है। और बच्चों देखिए, ही दैट इज माई फ्रेंड विल स्टैंड बाई मी, यहाँ पर आप देखिए कि वह जो मेरा फ्रेंड है वह मेरे साथ में स्टैंड करेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि मेरे पास तो बहुत से मित्र हैं, कई मित्र हैं, लेकिन उनमें से वह जो कि मेरा मित्र है, यानी इसमें उस फ्रेंड को डिफाइन किया गया है जो मेरा रियल फ्रेंड है। तो इसमें जो आपका दैट है इसका रेस्ट्रिक्टिव यूज किया गया है, सभी मित्रों के लिए नहीं कहा गया है कि वह मेरे स्टैंड बाई मी यानी मेरे बगल में या मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे। बात की गई, रेस्ट्रिक्टिव यूज कर दिया गया है इसका कि वही मित्र मेरे साइड में स्टैंड करेगा जो कि मेरा अपना है, यानी जो चापलूसी करने वाला फ्रेंड नहीं है, जो सच्चा फ्रेंड है वह मेरे साथ में स्टैंड करेगा। तो ओके, आई होप आपको ये रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव यूज समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव यूज तो जनरली जब हम हु का प्रयोग करते हैं या दैट का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में मेरे पास कई ऑप्शन होते हैं और उसमें से हम एक को लेते हैं, उसका रेस्ट्रिक्टिव यूज कर देते हैं। ओके, अब आइए बच्चों जो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप देखें, अवॉइड सच बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम, यानी ऐसे बच्चों से बचिए जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सच का मतलब ऐसे, और जब सच का प्रयोग होता है तो इसके साथ में एज का प्रयोग अवश्य होता है। तो सच अब के बाद में नाउन आएगा कोई, यानी एज के पहले इसका पूर्ववर्ती आएगा, यानी एज का मतलब यहाँ जो, यहाँ पर हु का प्रयोग अगर हम कर दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सच के साथ में एज का ही प्रयोग आता है। ठीक बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जब आप सिंथेसिस का चैप्टर हल कर रहे हों तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके अवश्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।